विधानसभा चुनाव के बीच आज देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे पीएम मोदी। नमो ऐप के जरिए सुबह 11 बजे करेंगे संवाद। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज होगी बैठक। यूपी की बची 208 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। कैराना से नाहिद हसन को टिकट, जसवंत नगर से शिवपाल और करहल से अखिलेश खुद लड़ेंगे चुनाव। रामपुर से आजम खान और स्वार से आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम को मिला टिकट। नकुड़ से धर्म सिंह सैनी, नजीबाबाद से तस्लीम अहमद मैदान में। एसपी ने बेहट से उमर अली खान, धामपुर से नईमुल हसन को टिकट दिया। कांट से कमाल अख्तर, संभल से इकबाल महमूद को टिकट मिला। बीजेपी छोड़ने वाले मुकेश वर्मा को समाजवादी पार्टी ने शिकोहाबाद सीट से टिकट दिया। समाजवादी पार्टी ने रोशन लाल वर्मा को तिलहट सीट से उतारा। बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में हुए थे शामिल। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को ऊंचाहार से टिकट नहीं मिला। सपा ने सिटिंग एमएलए मनोज पांडे को ही टिकट दिया है। नाहिद हसन को टिकट देने पर हमलावर हुई बीजेपी। कहा दंगे की राजनीति को हवा देना चाहते हैं अखिलेश। सपा की लिस्ट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तंज, लिस्ट नई, अपराधी, माफिया और दंगाई वही। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा समाजवादी पार्टी का खुला खेल, कुछ प्रत्याशी बेल पर तो कुछ प्रत्याशी जेल में। एसपी की लिस्ट को यूपी के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया चिंताजनक। कहा एसपी की लिस्ट में दंगाई और अपराधियों की भरमार है। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान, हमने कहा था सपा गुंडों की पार्टी है, अखिलेश यादव इसे साबित कर रहे हैं। यूपी चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने 5वीं लिस्ट जारी की। देवबंद से मौलाना उमैर मदनी को उम्मीदवार बनाया। एआईएमआईएम ने बिजनौर के नगीना से ललिता कुमारी को टिकट दिया। संभल से लड़ेंगे मुशीर तरीन। अपना दल के उम्मीदवार हैदर अली खान का विपक्ष पर अटैक, मुसलमानों को भटकाने की कोशिश, लेकिन यूपी का मुसलमान विकास चुनेगा। मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी चौधरी मनिंदर पाल सिंह के काफिले पर पत्थरबाजी, आरएलडी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। पंजाब में 117 सीटों में 65 पर लड़ेगी बीजेपी। एनडीए गठबंधन में कैप्टन अमरिंदर को 37 और ढींढसा की पार्टी को 15 सीट मिली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंजाब में सुरक्षा को बताया बड़ा मुद्दा। पंजाब सुरक्षित होगा तो देश सुरक्षित रहेगा। कैप्टन का बड़ा खुलासा, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने सिद्धू को मंत्री बनाने की सिफारिश की थी। पटियाला के श्री काली माता मंदिर में बेअदबी की कोशिश का मामला, सीएम चन्नी ने कहा सामाजिक सौहार्द को खराब करने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। श्री काली माता मंदिर की घटना पर कैप्टन ने की चुनाव आयोग से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सीएम केजरीवाल ने पटियाला बेअदबी घटना की निंदा की। कहा पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश जारी है, आरोपी को सख्त सजा देने की मांग। उत्तराखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने 11 नामों का ऐलान किया। हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़ेंगे। देहरादून कैंट से सूर्यकांत धस्माना, ऋषिकेश से जयेंद्र चंद रमोला और डोईवाला से मोहित उनियाल को टिकट मिला है। उत्तराखंड की जनता से सीएम भूपेश बघेल का वादा, कांग्रेस की सरकार बनी तो एलपीजी सिलेंडर की कीमत 500 रुपए के पार नहीं जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का भूपेश बघेल से सवाल, पूछा 3 साल से सत्ता में है, अपने राज्य में ऐसा क्यों नहीं किया। कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की आज यूपी और दिल्ली समेत 9 राज्यों के मंत्रियों के साथ बैठक है, हालात की समीक्षा करेंगे। 15 फरवरी के बाद कोरोना केस में आएगी कमी। वैक्सीनेशन ने तीसरी लहर के प्रभाव को कम कर दिया है, सरकार ऐसा दावा कर रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कोरोना पॉजिटिव हुए, संपर्क में आए लोगों से टेस्ट करवाने के लिए कहा। पीएम मोदी ने शरद पवार से फोन करके उनका हालचाल लिया। शरद पवार ने जताया आभार, कोरोना संक्रमित हैं इस वक्त शरद पवार। देश में कोविड की रफ्तार में गिरावट दर्ज की गई है। 24 घंटे में 3,06,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस आए हैं। कर्नाटक में कोरोना के 46,426 नए केस मिले। रविवार की तुलना में सोमवार को केस कुछ कम हुए हैं। 41,703 लोग रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना केस में बड़ी गिरावट, एक दिन में 28,286 लोग पॉजिटिव मिले, 36 मरीजों की जान गई। मुंबई में कोरोना के डेली केस घटकर 2,000 से नीचे आ गए हैं। एक दिन में 1,857 लोग पॉजिटिव मिले, 11 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना केस में लगातार गिरावट आ रही है। एक दिन में 5,760 लोग पॉजिटिव मिले, 45,000 से ज्यादा अभी एक्टिव केस है। केरल में भी केस घट रहे हैं। सोमवार को 26,514 नए कोरोना के केस रिपोर्ट हुए हैं। गुजरात में भी कोरोना के केस हुए कम। 24 घंटे में 13,805 लोग पॉजिटिव मिले, 25 मरीजों की जान गई। बजट सत्र में भी कोरोना से सभी नियमों का होगा पालन। राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 9 बजे और लोकसभा की कार्रवाई शाम 4 बजे से शुरू होगी। दिल्ली में 27 जनवरी को होगी डीडीएमए की बैठक, कोरोना के हालात की समीक्षा की जाएगी। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल और आरा रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों का हंगामा। रेलवे बोर्ड के एनटीपीसी की परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया। पटना के डीएम ने कहा मामले को सुलझाने के लिए हंगामा करना सही तरीका नहीं। करीब 5 घंटे ट्रेनों की आवाजाही बंद रही। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा बद्रीनाथ मंदिर। चमोली जिले में कई जगहों पर हो रही बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में हुई भारी बर्फबारी, कई इलाकों में 4 से 5 इंच तक बर्फ पड़ी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में घना कोहरा, बर्फबारी के बाद ठंड और बढ़ गई है।
यूक्रेन में फ्रंट लाइन के करीब गांव में दहशत, लोग जता रहे बॉर्डर पर रूस के हमले की आशंका। सूडान में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ लगातार हो रहा है प्रदर्शन, सुरक्षा बलों के साथ प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प। जर्मनी के हैडलबर्ग में एक लेक्चर प्रोग्राम के दौरान फायरिंग हुई, पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना का जलवा, आईसीसी ने चुना वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम को आईसीसी 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।